नमस्कार, वेलकम टू दिस चैनल। प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन वीडियो में एक वीडियो में आपके सामने और लेके आया हूँ। आज का जो प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन होगा वो होगा गैस्ट्रिक अल्सर में कौन कौन सा प्रोडक्ट देना है और इसमें एस्क्लेपियस के कौन कौन सा प्रोडक्ट हम सजेस्ट कर सकते हैं सभी को जिसको भी गैस्ट्रिक अल्सर का समस्या है। इसके ऊपर तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। अगर आप इस चैनल में नया है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला दिन में आपको ऐसे कोई खास वीडियो आपसे वंचित ना रहे। तो आइए शुरू करते हैं। गैस्ट्रिक अल्सर में कौन कौन सा प्रोडक्ट देना है, उसकी कॉम्बिनेशन और गैस्ट्रिक अल्सर के बारे में थोड़ा बहुत हम जानकारी लेंगे। क्योंकि आपको मालूम है अगर हम किसी को भी प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं तो उनको क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है और उसकी वजह क्या है ये आपको भी मालूम होना ज़रूरी है ताकि सही प्रोडक्ट का हम सजेशन कर पाए और हमें भी नॉलेज हो कौन सी बीमारी में कौन सा प्रोडक्ट हम दे सके। तो इस वजह से एस्क्लेपियस वेलनेस के तमाम प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन हो या प्रोडक्ट के बारे में जानकारी हो आपको इस चैनल में मिल जाता है। आप चैनल में जाके अलग अलग प्लेलिस्ट में हर एक चीज़ के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो आज का जो हमारा विषय होगा वो है गैस्ट्रिक अल्सर। जी हाँ, गैस्ट्रिक अल्सर किसे कहते हैं, सबसे पहले होता क्या है ये गैस्ट्रिक अल्सर। जो पेप्टिक अल्सर होता है उसे हम गैस्ट्रिक अल्सर के नाम से जानते हैं। पेप्टिक अल्सर ये एक तरह का हमारे पेट की भीतरी परत में संक्रामित घाव होता है जिसको हम अल्सर के नाम से जानते हैं और इसको गैस्ट्रिक अल्सर के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये पेप्टिक अल्सर जो होता है ये एक तरह का घाव है जो पेट के भीतरी हिस्से की परत में होता है। भोजन नली में भी हो सकता है और सोती आंत में भी ये विकसित होता है। 3 जगह पे ये अल्सर हो सकता है। इसका जो सामान्य लक्षण होता है वो क्या होता है आप देखिएगा। जो पेप्टिक अल्सर होता है इसमें जब होता है आपको तो पेट की दर्द और ये जो दर्द है नाभि से लेकर छाती तक महसूस होती है। यह एक पहला लक्षण है इसका पेप्टिक अल्सर का। कहने का मतलब जो भी अल्सर आपको होता है गैस्ट्रिक का उसका सबसे पहला लक्षण होता है पेट में दर्द होना और छाती तक ये आपका दर्द महसूस होना। दूसरा है आमतौर पे पेट दर्द जो होता है तब आपको खाना खाने के कई घंटे के बाद तक हमारा पेट खाली रहता है तब होता है। तो ये जो जब भी आपको अल्सर होता है तो कई घंटे तक जब खाली रहता है आपका पेट तब आपको दर्द होता है। इसके अलावा भी कुछ और लक्षण होता है पेप्टिक अल्सर का। वो है जी मसलाना, उल्टी आना, भूख ना लगना, वजन कम हो जाना, ये सब भी इसका लक्षण है अल्सर का। अब इसके हम कारण जानेंगे कि पेप्टिक अल्सर होता क्यों है। पेप्टिक अल्सर अधिकांश मामलों में सोती आंत की परत में हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक बैक्टीरिया होता है जिसकी संक्रमण की वजह से ये होता है पेप्टिक अल्सर। ये जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया है ये बेहद सामान्य बैक्टीरिया है, कोई बहुत बड़ा बैक्टीरिया नहीं होता है, लेकिन इसमें इसका जो संक्रमण है पेट की भीतरी परत में होता है और कोई भी उम्र का आदमी भी इसके चपेट में आ सकता है। तो जब अल्सर होता है तो हमारा को मेन वजह क्या होता है, ये जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया है इसकी वजह से हमको अल्सर होता है। इसके बाद हम जानेंगे इसके और क्या क्या कारण हैं। सबसे पहले तो बैक्टीरिया की वजह से पेट की भीतरी परत में जलन होने लगती है। बैक्टीरिया हमारे पेट में खाना पचाने के लिए जो अम्ल पैदा होता है उस क्षमता को कम कर देता है। जो अम्ल मतलब हमारा जो पाचन के लिए जो निकलता है फ्लूइड, उस फ्लूइड को कम कर देता है, उसकी क्षमता को। कुछ दवाई का सेवन की वजह से भी हमको अल्सर ये हो सकता है, जैसे कि नॉन स्टेरॉइड जो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होता है, इसके अलावा आइब्रोफिन होता है, एस्पाइरिन, उसके अलावा नेप्रोक्सन और कई तरह का जो हम दवाई लेते हैं उसकी वजह से ये अल्सर हो सकता है हमारे शरीर में। इसके अलावा आपके अगर परिवार में किसी को अल्सर की समस्या था या आपका उम्र 50 साल से ज़्यादा हो चुका है या
शराब का आप सेवन करते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं, ज़्यादा तनाव लेते हैं, ज़्यादा मसालेदार जो भोजन होता है, खाना होता है, वो आप यूज़ करते हैं, या लीवर, किडनी, फेफड़ों जैसी किसी भी बीमारी से अगर आप ग्रसित है तो भी ये सब कारण हो सकता है अल्सर का। मतलब आपका बैक्टीरिया के अलावा भी इन कारणों की वजह से भी अल्सर आपको शरीर में आपको हो सकता है। अभी इसका जो बचाव होता है, ये जो एक आम आदमी को बचाव लेना चाहिए, किस तरीके से हम बचाव कर सकते हैं इस अल्सर से। सबसे पहले तो इसमें शराब, धूम्रपान, दर्द निवारक दवा, कैफीन और नॉन स्टेरॉइड जो इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होता है, ये सब हमें परहेज करना पड़ेगा। ये सब आपको अल्सर का पैदा करता है और अल्सर होने से काफ़ी मदद करता है होने के लिए, ये सब चीज़ें जैसे कि शराब, धूम्रपान इत्यादि। इसके अलावा हेलीबैक्टीरिया पाइलोरी जो बैक्टीरिया होता है, उससे बचाव के लिए दूषित खाना, दूषित पानी और साथ साथ आपका स्वास्थ्य का काफ़ी आपको भरपूर ध्यान रखना पड़ेगा। आपको मतलब साफ़ सफाई काफ़ी रखना पड़ेगा इस वजह से। अलावा इसके बिना उबले हुए और बिना भुने हुए खाने को हम नाश्ता में शामिल कर सकते हैं, जिससे भी हमारे को गैस्ट्रिक अल्सर से बचाव हो सकता है। फल या कच्ची सब्जी और अंकुरित अनाज सुबह के नाश्ता में हम ले सकते हैं। अलावा इसके और बचाव क्या है इसमें हम देखेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है वो है कच्ची सब्जियाँ का सेवन ज़्यादा करना चाहिए हमें, जैसे कि ककड़ी, टमाटर, गाजर, सन के बीज, ताज़ी अंकुरित अनाज, बीन्स आदि के हम सेवन ज़्यादा करें जब हमें अल्सर की संभावना हो या अल्सर पता लगे तब। वैसे भी ये सब चीज़ें हमको खाना ही चाहिए जब भी हम खाना खाते हैं। इसके अलावा आप सलाद में तिल के बीज, सूरजमुखी के बीज, जैतून के तेल, ये सब शामिल आप कर सकते हैं। साथ में आपको शराब, चाय, काफ़ी, मसालेदार तला हुआ, तेलयुक्त भोजन, दही, मिठाई, रिफाइंड शुगर युक्त उत्पाद, ये सब चीज़ें आपको नहीं लेना है। साथ में जैसे कोई आपका कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा, नारियल पानी, खट्टे या मसालेदार तले हुए खाने बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए। ये सभी चीज़ें अल्सर को बढ़ावा देता है। तो गैस्ट्रिक अल्सर में ये सब चीज़ें सावधानियाँ बरतने से आपको अल्सर से काफ़ी राहत मिलेगा और आप अल्सर आपका ठीक भी हो सकता है। इसके अलावा भोजन के तुरंत बाद आपको पानी नहीं पीना चाहिए और कम से कम 1 घंटे के बाद ही पानी पीना चाहिए। तुरंत पहले या तुरंत बाद कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। इसके अलावा खाली पेट हम फल का सेवन कर सकते हैं, लेकिन खाने के बाद कभी भी फल का सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये सब बचाव अगर हम रखेंगे तो गैस्ट्रिक अल्सर से हम बचाव कर पाएंगे या किसी को भी हम सजेस्ट कर पाएंगे। अभी मेन चीज़ जो ये वीडियो बना है वो क्या है वजह, वो है कि एस्क्लेपियस वेलनेस का कौन सा प्रोडक्ट हम दें गैस्ट्रिक अल्सर के पेशेंट को। आपको मालूम है हमारा ये जो प्रोडक्ट होता है प्योर आयुर्वेदिक लिक्विड प्रोडक्ट है और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन ये कोई दवा नहीं है, ये एक रस है, आयुर्वेदिक रस। तो ये मदद करेगा आपको गैस्ट्रिक अल्सर को ठीक होने में। जैसे कि सबसे पहला जो प्रोडक्ट हम सजेस्ट कर सकते हैं उनको, डिजीडॉक पाउडर। ये जो गैस, एसिडिटी और ये सब कम के लिए हमारा एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है डिजीडॉक, एस्क्लेपियस वेलनेस के। आप इसके इंग्रेडिएंट देख के ही समझ जाएंगे कि कितना फ़ायदा पहुंचा सकता है आपका ये गैस एसिडिटी में। जैसे कि इसमें जीरा, धनिया, इलायची, अजवाइन, सौंफ, काली मिर्च, अनारदाना, हरड़, हींग, सेंधा नमक, बड़ी इलायची, बहरा, काला जीरा, कलौंजी, शुगर, ये सब चीज़ें हम डाला गया है इसमें। तो ये आपको काफ़ी मदद करेगा गैस एसिडिटी को दूर करने में। इसका डिटेल वीडियो आपको इसी चैनल में मिल जाएगा। डिजीडॉक डिटेल आप जैसे लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा हम दे सकते हैं ट्रिफला। आपको मालूम है हजम करने में या गैस एसिडिटी के समय में ट्रिफला काफ़ी फायदेमंद है। इसमें आमलकी, बीबीटक और हरीटकी डाला गया जाता है। तो ट्रिफला हम दूसरा जो प्रोडक्ट है वो सजेस्ट कर सकते हैं एस्क्लेपियस वेलनेस के अल्सर की समस्या में। अलावा इसमें सौंफ का एक हमारे पास ड्रॉप है, उसको फेनेलडॉक हम कहते हैं। फेनेलडॉक ड्रॉप आप इसमें शामिल कर सकते हैं क्योंकि ये
हजमी शक्ति को बढ़ाने में या आपका हजम होने में आपको काफ़ी मदद देता है। इसके अलावा जो अगर अल्सर की वजह से आपको एनीमिया की समस्या भी हो जाता है तो एनीमिया से भी ये रक्षा करता है सौंफ। तो ये फेनल डॉग भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। अलावा इसके आप हमारे पास और एक प्रोडक्ट है, वो है हर्बल टी। जी हाँ, हर्बल टी में भी काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट इसमें डाला गया है। जैसे आप देखेंगे बनस्पा, बालामूल, ब्राह्मी, तुलसी, तेजपत्ता, दालचीनी, सौंफ, लाल चंदन, इलायची बड़ी, गनबाला से लेके 18 प्रकार के हर्ब्स इसमें डाला गया है। तो ये 18 प्रकार के हर्ब्स जो है ये आपको काफ़ी मदद करेगा आपको अल्सर को ख़त्म करने या अल्सर को कम करने में। सुबह आप या शाम को 2 बार आप हर्बल टी को पी सकते हैं और इसको सजेस्ट कर सकते हैं हम किसी भी अल्सर पेशेंट को। इसके अलावा हमारे पास और एक प्रोडक्ट है, खास प्रोडक्ट, वो है इम्यूनोडॉग। जी हाँ, खाने से पहले आप इम्यूनोडॉग को यूज़ कराएं। इसमें आप देखिएगा एलोवेरा, त्रिफला, नोनी, कुकुम, तुलसी, जिंजर, गिलोय, अश्वगंधा, पुनर्नभा, मुलेठी और एप्पल जूस। ये जो एप्पल इसमें डाला है, ये एप्पल आपको जो आपका अल्सर है उसको ठीक करने में काफ़ी मदद करता है। तो इस तरीके से हम ये सब प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं स्लीपियस के। लेकिन इम्यूनोडॉग अगर किसी को शुगर की समस्या है तो आप ना दें उनको। तो शुगर के अलावा आप इम्यूनोडॉग को किसी को भी अल्सर के पेशेंट को दे सकते हैं। तो इनके पास हमारे पास जो ये प्रोडक्ट मैंने आपको बताया, ये सभी प्रोडक्ट काफ़ी फ़ायदेमंद और काफ़ी असरदार होगा आपको गैस्ट्रिक अल्सर को ख़त्म करने के लिए। इसके अलावा भी आपको कोई भी अगर क्वेरी है तो आप मुझे ओनली व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप कंपनी को वेबसाइट में हर एक चीज़ के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अगर आप इस चैनल के बारे में या इस कंपनी के बारे में नया सुना है तो यूट्यूब में हज़ारों हमारा वीडियोस सभी कंपनी का अलग अलग जगह से अपलोड किया गया है, ये सभी भी आप देख सकते हैं यूट्यूब में। इसके अलावा कोई भी समस्या होने से आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और कंपनी के वेबसाइट में आप सर्च कर सकते हैं। अभी तक आपने इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा, इसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका गुड हेल्थ कामना करते हुए मैं वीडियो को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।